नमस्कार, मेरा नाम है सनन। दिन है बुधवार, तारीख है 24 दिसंबर और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। विकसित भारत जी श्री राम जी के तहत योजना में बढ़ेगा केंद्र सरकार का योगदान। केंद्रीय कृषि मंत्री धनु जात्र के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए द्रौपदी मुर्मू। ऑस्ट्रेलिया बॉन्डी बीच पर सामूहिक गोलीबारी के बाद बंदूक और आतंकरोधी नियम पारित। लीबिया के सेना प्रमुख मोहम्मद अली अहमद अल हदाद की तुर्किया की राजधानी अंकारा के पास विमान दुर्घटना में मृत्यु। शेयर बाजार में आज प्रमुख कंपनियों के शेयरों में हलचल देखी गई। भारत रुपया 2025 में लगभग 4% गिरावट के साथ दबाव में रहा। महिला क्रिकेट में T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत ने श्रीलंका को 7 विकेट से हराया। भारत दौरे के लिए न्यूजीलैंड ने अपनी एक दिवसीय और T20 टीम की घोषणा की। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत जी श्री राम जी की योजना के तहत केंद्र सरकार को योगदान मनरेगा के 86,000 करोड़ रुपए की तुलना बढ़कर लगभग 95,000 करोड़ रुपए दिया गया है। उन्होंने कहा है कि ग्रामीण रोजगार के लिए सरकार के निरंतर और मजबूत समर्थन को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बरगढ़ की धुन जात्र के पावन अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से उड़ीसा के निवासियों को शुभकामनाएं दी है। राष्ट्रपति ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि उत्सव की भारत तथा विदेश में भव्य ओपन एयर थिएटर की अतुल्य परंपरा के कारण एक अद्भुत पहचान है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक आबादी वाले राज्य न्यू साउथ वेल्स में बॉन्डी बीच पर सामूहिक गोलीबारी के बाद बंदूक और आतंकरोधी नियम पारित किए गए हैं। इन नियमों में बंदूक लेने संबंधी नियमों को सख्त किया गया है और आतंकी प्रतियोगी के सार्वजनिक प्रदर्शन पर पाबंदी लगाई गई है। लीबिया की सेना प्रमुख मोहम्मद अली अहमद अल हदाद और 4 अन्य लोगों की तुर्किया की राजधानी अंकारा के पास विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। लीबिया के प्रधानमंत्री अबुल हामिद दिबाव ने बताया है कि ये दुर्घटना कल उस समय हुई जब अधिकारी तुर्किया की यात्रा से लौट रहे थे। वर्ष 2025 में भारतीय रुपया कई बाहरी और व्यापारिक दबावों के बीच कमजोर रहा। इस वर्ष की शुरुआत में अब तक रुपये में लगभग 4.8% दर्ज की गई है, जिससे व्यापार अध्यक्ष पूंजी भावरी और बाहरी संतुलन जैसे चुनौतियों ने प्रभावित किए गए हैं। ये गिरावट निर्यात, आयात और निवेश के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। 24 दिसंबर को घरेलू शेयर बाजार में कई प्रमुख कंपनियों के शेयरों में जोरदार गतिविधि रही। बाजार में फोकस फेडरल बैंक, रेल विकास निगम, बेलसरी और अन्य शेयरों पर रहा, जहां निवेश अधिकारी बड़े ऑर्डर, निवेश और प्रबंध से जुड़े अपडेट पर नजर रख रहे हैं। इन कंपनियों के शेयरों में दिन भर हलचल बनी रही, जिससे निवेशकों की दिलचस्पी बनी रही है। महिला क्रिकेट में भारत ने कल रात विशाखापट्टनम में T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में श्रीलंका को 7 विकेट से हरा दिया है। श्रीलंका के 119 रन के जवाब में भारत ने 11 ओवर में 5 गेंदों में लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की बढ़त बना ली है। श्रीलंका का अगला मैच 26 दिसंबर को तिरुपुरम में होगा। न्यूजीलैंड ने भारत दौरे के लिए अपनी एक दिवसीय और T20 टीम की घोषणा कर दी है। T20 टीम की कप्तानी मिचेल सेंटर करेंगे, जबकि एक दिवसीय श्रृंखला के लिए माइकल बेक्सवेल को कैप्टन बनाया गया है। न्यूजीलैंड अगले महीने भारत में 3 वनडे और 5 T20 मैच खेलेगा। दौरे की शुरुआत 11 जनवरी को वडोदरा में वनडे सीरीज से होगी। दूसरा वनडे 24 जनवरी को राजकोट में और तीसरा वनडे 18 जनवरी को इंदौर में होगा। 5 मैचों की T20 श्रृंखला 21 जनवरी को नागपुर में शुरू होगी। अब हम आपसे लेते हैं अलविदा, इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।